लुई वेन हग ने सबसे पहले लिविंग सेल देखा? लिविंग सेल देखा। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सेल की डिस्कवरी कब हुई, तो 1665 रॉबर्ट हुक ने किया। इन्होंने कौन सा सेल देखा? तो डेड सेल देखा। लिविंग सेल किसने देखा? तो एंटोनी वान लुई वेन हग ने देखा। जो आपका एंटोनी वान लुई वेन हग है, इन्होंने 1674 में सबसे पहले सेल्फ माइक्रोस्कोप बनाया और माइक्रोस्कोप के बाद फिर इन्होंने सेल को देखा और फिर धीरे धीरे आगे चल के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद फिर सेल ऑर्गेनेल्स को देखे गए, फिर माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया, फिर क्लोरोप्लास्ट को देखा गया, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा गया, फिर न्यूक्लियस को देखा गया। अब आप ये जान लीजिए, बेसिक जानिए, अभी तक आप 9th में भी पढ़े होंगे कि सेल दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। लेकिन आप लोग बहुत सारा डिफरेंस भी पढ़े होंगे कि प्रोकैरियोटिक है तो ये होगा, फिर यूकैरियोटिक है तो ये होगा। लेकिन जो मेन जो बेसिस था सेल को कुछ दो कैटेगरी में डिवाइड करने का, वो इतना सारा नहीं था, केवल एक मेन बेसिस था, वो न्यूक्लियस था। क्या हुआ कि सपोज कीजिए ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, भाई हर चीज का सेंटर होगा, उसी को न्यूक्लियस बोल रहे हैं हम। तो देखा गया कि अगर न्यूक्लियस है मतलब सेंटर है, न्यूक्लियस है और उसके बाहर एक बाउंड्री है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है तो ऐसे सेल को बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस हो लेकिन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ना हो तो ऐसे सेल को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब आप सिंपल में समझिए कि बस ये जो इसकी बाउंड्री है, मतलब जो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, इसके बेसिस पे सेल को कुछ दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। कुछ लोग बोलते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस ही नहीं होता, ऐसा नहीं, न्यूक्लियस है लेकिन बस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उनमें रिक्वायरमेंट भी नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, मतलब जो आपका जेनेटिक जो मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो हम लोग के अंदर मतलब जो यूकैरियोटिक हैं उनके अंदर क्या है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, मतलब जो डीएनए है उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा अधिक होता है, इसलिए डिफिनेटली बाउंड्री मतलब बनाई गई है, इसके अंदर वो फिक्स होते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक है उनके अंदर जो न्यूक्लियस है, उनके अंदर जो उनका जो न्यूक्लिक एसिड है, मतलब उनका जो जेनेटिक जो मटेरियल है वो बहुत कम होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा बाउंड्री की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे यूकैरियोटिक में अगर बाउंड्री ना हो, पूरे सेल में केवल डीएनए होगा और चीजों के लिए स्पेस ही नहीं होगा और सब कुछ उलझा हुआ होगा। अब हम कल वीडियो में हम सेल अच्छे से स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सेल खुद से जाइएगा, बुक से पढ़िएगा, अगर ये बुक नहीं है तो नेट पे जाइए, सर्च कीजिए, उसको पढ़िए। फिर कल हम सेल को आगे, सेल का स्ट्रक्चर हम कल को बताएंगे कि आखिर सेल का स्ट्रक्चर है।